नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। अब जो लेखक था वो जो रोल टॉप डेस्क लेकर आया था उसे उसके अंदर एक ड्रॉर मिली सीक्रेट, और उस सीक्रेट ड्रॉर में एक टिन का बॉक्स मिला था और उसके अंदर उसे एक लेटर मिला था। उस लेटर को भी ये पढ़ने जा रहा है। यहाँ उस लेटर में लिखा हुआ था, डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल। यहाँ वो लेटर कह रहा है, लेटर लिखा गया है एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को, और अपनी पत्नी को वो कह रहा है, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। और मेरा जो दिमाग है अभी बहुत ही खुश, हैप्पी अवस्था में है, मैं बहुत खुश हूँ, और इस हैप्पी अवस्था में, इस खुशी में मैं ये लेटर पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, कि बहुत कुछ अच्छा मेरे साथ अभी हुआ है। दैट आई मस्ट टेल, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है। यू अबाउट एट वंस, मैं तुरंत तुम्हें इस बारे में बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। और ये जो इसका पति है, इसका कॉनी का पति जो है वो वर्ल्ड वार में शामिल है। जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो ब्रिटेन की ओर से सेना में उसने लड़ाई की थी। तो वो अपने कुछ अनुभव शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे, टू इन आर ट्रेंचेस मतलब आपने देखा होगा बच्चे जब युद्ध करते हैं तो छोटी छोटी खाइयाँ बनाकर सैनिक उसमें खड़े हो जाते हैं और केवल बंदूकें बाहर निकाल के रखते हैं, और वो उस खाई में पीछे छिपे रहते हैं ताकि दुश्मन की गोली उन्हें ना लगे। तो जब हम हमारी खाइयों में खड़े हुए थे, यहाँ लिखा हुआ स्टैंडिंग टू टेकिंग अप पोजिशन, हम स्थिति बनाए हुए थे कि भाई युद्ध शुरू होगा, हम बंदूकें चलाएंगे। और ये कब की बात है? यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की बात है। क्रिसमस मॉर्निंग, और कल क्या था? क्रिसमस का दिन था। तो क्रिसमस की मॉर्निंग को हमारे साथ ये बात हुई। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ उस समय क्या छाई हुई थी? शांति छाई हुई थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग, जितनी सुंदर सुबह होती है, एज आई एवर सीन, और अब तक मैं जितना जानता हूँ कि मॉर्निंग जो होती है वो बहुत ही सुंदर और शांत होती है, बहुत ही क्रिस्प कुरकुरी होती है मॉर्निंग। एज कोल्ड एंड फ्रस्टी, और क्योंकि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो दिसंबर के महीने में आता है, तो उस समय क्या होती है? कोल्ड, ठंड होती है, और फ्रस्टी, बर्फ़ जमी हुई होती है। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एक क्रिसमस की मॉर्निंग कैसी होती है? बहुत ही ठंडी मॉर्निंग होती है, उस समय बर्फ़ जमी हुई होती है। तो उतना ही ठंडा मौसम था। यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। ट्रेंचेस मतलब लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी, शत्रु से छिप करके एनिमी जहाँ खड़ा होता है वो खाई। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट वी बिगेन इट, हम बिल्कुल तैयार थे युद्ध के लिए। बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सत्य क्या है, मुझे शर्म आ रही है कहने में, इज़ दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि किस प्रकार से फ्रिट्ज ने शुरुआत की। अब ये फ्रिट्ज कौन है? तो आप देखो बच्चों, साइड में मीनिंग दिया हुआ है, हियर अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, एक जर्मन का सोल्जर सैनिक है। फ्रिट्ज इज कॉमन जर्मन नेम, फ्रिट्ज जो शब्द है वो जर्मन का एक कॉमन नेम है जो किसी भी सैनिक के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो लेखक कह रहा है कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि एक फ्रिट्ज ने, एक जर्मन सैनिक ने इसकी शुरुआत की। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, फर्स्ट सबसे पहले किसी ने देखा कि एक सफ़ेद झंडा वेविंग लहरा रहा है, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, हमारे सामने, हमारे अपोजिट मतलब हमारे सामने जो दुश्मन की
खाइयाँ थी जहाँ पर दुश्मन युद्ध के लिए तैयार बैठे थे, वहाँ पर एक सफ़ेद झंडा हिलता हुआ दिखाई दिया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, और उसके बाद वो हमें पुकारने लगे फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और कहाँ से पुकार रहे थे? नो मैंस लैंड से। नो मैन लैंड क्या है बच्चों? कि एक तरफ ब्रिटेन के जो सैनिक हैं वो खाई बनाकर खड़े हुए हैं, और दूसरी ओर जो जर्मनी के सैनिक हैं वो खाई बनाकर खड़े हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ज़मीन है उस पर कोई आदमी नहीं है, तो वो क्या हो गया? नो मैंस लैंड, जिस पर कोई आदमी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस लैंड पर कोई आदमी गया तो उसको क्या लग जाएगी? गोली, क्योंकि या तो गोली ब्रिटेन की तरफ से चलेगी या जर्मनी की तरफ से चलेगी। तो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तो उस नो मैंस लैंड पर कोई व्यक्ति आ गया और वो हमें पुकारने लगा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और उसने हमसे क्या कहा? जर्मनी के एक सोल्जर ने, जिसको यहाँ संबोधित किया है फ्रिड्स के नाम से, उस फ्रिड्स ने कहा हैप्पी क्रिसमस। उसने क्या की? क्रिसमस की बधाई दी। और किसको दी? टॉमी को। तो टॉमी कौन है? अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। अंग्रेज जो सैनिक थे ब्रिटेन के, और उनके लिए कॉमन शब्द क्या है? टॉमी। तो आपने यहाँ देख लिया, जर्मनी के सैनिकों के लिए फ्रिड्स और ब्रिटेन के सैनिकों के लिए टॉमी। तो मतलब फ्रिड्स ने टॉमी को हैप्पी क्रिसमस कहा। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू। हैप्पी क्रिसमस जब उसने कहा टॉमी, तो व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ लोगों ने वापस रिप्लाई किया सेम टू यू, कि भाई आपको भी क्रिसमस की बधाई हो। फ्रिड्स, तो फ्रिड्स मतलब वही जर्मन के सैनिकों को भी क्रिसमस की बधाई हो, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने सोचा कि भाई ठीक है, बधाई देना तो हो गया, अब आगे तो हमें क्या करना है? युद्ध ही करना है। वी ऑल डिड, तो हम सब ने एक दूसरे को बधाई दे दी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। बट देन, लेकिन तभी, सडनली अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति, वाज अप, ऊपर आ गया, देयर, उसी किस पर? नो मैंस लैंड पर आ गया, और उसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट, एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है, और वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो अपना वाइट रंग का झंडा उसके हाथ में है, उसको लहरा रहा है। और वो क्या कह रहा है? डोंट शूट लेड्स। लेड्स मतलब लड़कों, और लड़के कौन? सोल्जर्स। सोल्जर्स के लिए शब्द यूज़ किया गया है कि लड़कों, सैनिकों, तुम मुझ पर क्या मत चलाना? गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, उसमें से कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई, वो नो मैंस लैंड पर आ गया तब भी। देन देयर वाज अनादर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट, और उसके बाद एक और फ्रिड्स मतलब एक और जर्मन सैनिक जो है वो आ गया ऑन द पैरापेट, और उसी दीवार पर या उसी ज़मीन पर एक और फ्रिड्स, एक और जर्मन व्यक्ति आ गया। एंड अनादर, फिर तीसरा आ गया। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड मैन। जब मैंने ये देखा तो मैंने क्या किया? मैंने अपने सैनिकों से कहा, किसने? मैंने, कौन है यहाँ पर? फिलहाल टॉमी है, जो ब्रिटेन का सोल्जर है। कीप योर, वो इनका सेनापति भी है। कीप योर हेड्स डाउन, उसने अपने सैनिकों से कहा कि जर्मन के सैनिक निकल के बाहर आ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि डोंट शूट, गोली भी मत चलाओ। तो अभी उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम अपना सर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा। इट्स ट्रिक, ये उनकी कोई चालाकी भी हो सकती है। बट इट वाजंट, लेकिन ये उनकी कोई चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, उसमें से एक जर्मन व्यक्ति जो था वो एक बॉटल हिला रहा था, अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर रखकर एक बॉटल हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहा था कि टॉमी मतलब ब्रिटेन के सैनिकों, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास क्या है? स्नैप्स है, मतलब हमारे पास क्या है? शराब है पीने की, जो जर्मन शराब है उसको यहाँ कहा गया है स्नैप्स। वी हैव सॉसेज, और जर्मन शराब के साथ ही हमारे पास क्या है? सॉसेज। सॉसेज यहाँ पर डिश है, जो मांस से बनी हुई डिश है खाने के लिए, वो भी उनके पास है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं या हम तुमसे मिलेंगे। यस, हाँ, हम तुमसे मिलेंगे आज, मतलब आज हम और तुम दोनों मिलकर क्या मनाएंगे? क्रिसमस मनाएंगे। बट
बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम। और धीरे धीरे करके क्या हो गया, डजन्स मतलब दर्जन, दर्जन मतलब 12, और 10-12 जो सैनिक थे वो वहाँ इकट्ठे हो गए। वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारे आसपास घूमने लगे। अक्रॉस नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड पर इतने सारे जर्मन सैनिक आ गए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनमें से किसी के पास राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी चलाने के लिए। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे पहला व्यक्ति था, और उसने कहा कम ऑन बॉयज़, आ जाओ सैनिकों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, और हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इधर जो ब्रिटेन की सेना खड़ी हुई है, और जो लेखक जो लिख रहा था पत्र, उसका ही कोई साथी है लिटिल प्राइवेट मॉरिस। वो सबसे पहला व्यक्ति था हमारी टीम का जिसने कहा कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग तो हमें क्रिसमस मनाने के लिए बुला रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उस सेना को कोई रोक नहीं सका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं तो उनका अधिकारी था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, मैं उन्हें वहाँ रोक सकता था। एंड देन, और कुछ भी कर सकता था। आई सपोज, ऐसी मैंने कल्पना की। बट द ट्रुथ इज़ दैट, लेकिन सत्य क्या था, इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनादर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स, और धीरे धीरे एक लाइन बन गई जर्मन के सैनिकों की और हमारे ब्रिटेन के सैनिकों की। आई कुड सी मैन वॉकिंग, मैं देख सकता था दोनों तरफ के जो सैनिक थे, आदमी थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे एक दूसरे की ओर। और किसी जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने पहने हुए थे ग्रे कोट्स, ग्रे रंग के कोट्स, और जो ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने खाकी कोट्स पहने हुए थे, और वो दोनों सैनिक बीच में आकर मिले एक दूसरे से। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, मतलब जो इनका ऑफिसर था वो भी चला गया उनके साथ पार्टी करने के लिए क्रिसमस की। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम क्या करने लगे, शांति स्थापित करने लग गए। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कोनी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, कि मेरी क्या भावनाएं उस समय रही होगी जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर, उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर देखा। हु अप्रोच्ड मी, वो मेरी ओर बढ़ रहा था। हैंड आउट स्ट्रेस्ड, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हैंस वुल्फ, और उसने मुझे क्या कहा, हैंस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया वार्मली, गर्मजोशी से, और हाथ को पकड़ते हुए कहा, आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने अपना परिचय दिया। उधर का जर्मन सेना का जो अधिकारी था, ऑफिसर था, उसने अपना परिचय कैसे दिया कि मैं जो हूँ, आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, ये जगह का नाम है, मैं डुसेल्डॉर्फ नामक जगह से हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा सब जानते हैं, जो बैंड वगैरह की जो पार्टी टीम होती है वो, उसमें मैं सेलो, सेलो एक वाद्य यंत्र है, यहाँ पर लिख रहा है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक वायलिन के समान एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में सेलो नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, और ऐसा कह करके उसने उसको हैप्पी क्रिसमस कहा, मतलब उसको किसकी बधाई दी, क्रिसमस की बधाई दी। क्रिसमस की बधाई देने के बाद उनकी बात आगे बढ़ी, और कैप्टन जिम मैकपर्सन आई रिप्लाइड, अब जाकर यहाँ परिचय दिया है लेटर लिखने वाले ने, जिसने कॉनी को लेटर लिखा था वो व्यक्ति कौन है, मैंने उत्तर दिया वो व्यक्ति कौन है, कैप्टन जिम मैकपर्सन। तो मेरा नाम क्या है, कैप्टन जिम मैकपर्सन है, और इस कैप्टन जिम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी कॉनी को पत्र लिखा था। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और अब जाकर के पत्र लिखने वाले ने अपना परिचय दिया कि मैं इंग्लैंड के
वेस्ट पश्चिम से डोरसेट नामक स्थान पर क्या हूँ, मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड। और जब उसने सुना कि मैं डोरसेट से हूँ तो वो जर्मन ऑफिसर जो था वो ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। उसने कहा अच्छा आप डोरसेट से हैं, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, इस स्थान को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। वी शेयर्ड माई रम राशन, और हमने इस लेखक के पास क्या थी, रम भी एक बियर का, शराब का नाम है। तो रम जो थी उसको शेयर किया, मतलब बांट करके पिया। एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, और वो जो सॉसेज लेकर आया था, जो डिश लेकर आया था मांस से बनी, वो दोनों हमने मिल बांट कर खा ली। एंड वी टॉक्ड, और हम बातचीत करने लगे। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ओनी देखो हमने किस प्रकार से बातें की जबकि हम दोनों दुश्मन थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वह पूर्ण रूप से परफेक्ट अंग्रेजी में बात कर रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। बट इट टर्न आउट, लेकिन बाद में पता चला कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, उसने तो डॉरसेट नामक स्थान पर कभी कदम ही नहीं रखा, कभी वो इंग्लैंड गया ही नहीं। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं, फिर वो डॉरसेट के बारे में कैसे जानता है। आई हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। ही हैड लर्न, और उसने ये सब सीखा है कहाँ से, ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वो जानता है वो उसने कहाँ पढ़ा है, फ्रॉम स्कूल, स्कूल में पढ़ा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी की उसने किताबें पढ़ी है और किताबों से ही उसे इंग्लैंड की जानकारी हुई है। इस फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और अंग्रेजी का एक फेमस लेखक है थॉमस हार्डी, और ये थॉमस हार्डी ही उसका क्या है, पसंदीदा लेखक है, इसकी किताबें वो पढ़ता है। इस फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी पसंदीदा किताब है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा, अ गैब्रियल ऑक एंड अ सर्जेंट रॉय एंड डॉरसेट। तो हमने क्या किया, नो मैंस लैंड वो जो स्थान था जहाँ पर सैनिक नहीं निकलते, पर हमने वहाँ बैठकर बातचीत की, और बातचीत फिर किसके बारे में की, बाथशेबा, गैब्रियल ऑक और सर्जेंट रॉय एंड डॉरसेट। डॉरसेट जगह का नाम है जहाँ का ये लेखक है। तो ये, और ये बाथशेबा, गैब्रियल ऑक और सर्जेंट रॉय ये क्या हैं, ये थॉमस हार्डी की बुक के कैरेक्टर्स हैं, चरित्र है, ये सब नाम उसके अंदर आए हैं, तो उनके बारे में दोनों ने बैठकर चर्चा की। फिर उसने अपने बारे में बताया कि ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी है, एंड वन सन, और पत्नी से उसे एक बेटा भी है। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, और बेटे का जन्म अभी 6 महीने पहले हुआ है, मतलब उसके 6 महीने का बेटा भी है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और उससे बातचीत करते समय जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर हडल्स, भीड़ लगी हुई है, खाकी और ग्रे एवरीवेयर, चारों तरफ खाकी और ग्रे रंग के जो सैनिक हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सबके सब कहाँ पर हैं, नो मैंस लैंड पर, जहाँ पर सैनिकों का आना अलाउड नहीं था, छुप करके उन्हें युद्ध करना था, लेकिन वो ओपन भूमि में सब इंजॉय कर रहे हैं, साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, लाफिंग, हंस रहे हैं, सारे सैनिक आपस में टॉकिंग, बातें कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, पी रहे हैं, और ईटिंग, खा रहे हैं। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कौनी, हैंस वॉल्फ मतलब वो जर्मन सैनिक, एंड आई शेयर्ड और मैंने बांट करके खाया, व्हाट वाज लेफ्ट इन योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो मेरे पास क्रिसमस का केक था, कौनी, हम दोनों ने वो मिलकर खाया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और यहाँ पर मार्जिपन क्या था, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। केक को कवर करने के लिए ऊपर जो क्रीम लगाई जाती है, और उस क्रीम में क्या होती है, शक्कर होती है, अंडे होते हैं और बादाम होती है, तो वो जो क्रीम होती है उसको बोलते हैं मार्जिपन। तो वो जो व्यक्ति था जर्मन का सैनिक, जो ऑफिसर था, ही थॉट उसने सोचा
कि जो मार्जीपन थी वो अब तक जितनी भी मार्जीपन उसने खाई थी उसमें सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मार्जीपन उसे वो लगी। आई एग्रीड, मैं भी उसकी बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में हम दोनों सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और फिर भी वो मेरा शत्रु था। हमारे विचार सब मिल रहे थे, बातचीत हम इतने आराम से कर रहे थे, फिर भी हम क्या थे, उस युद्ध में शत्रु थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कोनी ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी। देन समवन आई डोंट नो हु, और तभी कोई, मैं नहीं जानता कि कौन, ब्रॉट आउट ऑफ फुटबॉल, एक व्यक्ति क्या लेकर आ गया, फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, ग्रेट कोट्स, बड़े बड़े जो कोट थे, वर डम्प्ड इन पाइल्स, और डम्प्ड इन पाइल्स का मतलब फेंक दिए, टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए, और बड़े बड़े कोट जो उन सैनिकों ने पहने हुए थे वो फेंक दिए और उनका उन्होंने गोल पोस्ट बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और अगली बात क्या हुई कि हमने जाना कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, टॉमी मतलब जो ब्रिटेन के सैनिक थे वो फ्रिट्ज जर्मन के सैनिकों के साथ उस नो मैंस लैंड पर बीचों बीच क्या खेलने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वुल्फ वो जर्मन सैनिक और मैंने एक दूसरे को देखा और हम मुस्कुराए, खुश हुए। क्लैपिंग आर हैंड्स, हमने अपने हाथों से तालियां बजाई। एंड स्टैम्पिंग आर फीट, और हम अपने पैरों को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से स्टैम्पिंग पटकने लगे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और ऐसा करके हम ठंड को दूर भगाने लगे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन, फिर वहाँ एक क्षण ऐसा भी आया जब आई नोटिस आर ब्रीथ्स मिंगलिंग, मैंने यह ध्यान दिया कि हमारी जो सांसें हैं मिंगलिंग मिल रही है इन द एयर बिटवीन अस, हमारे बीच जो हवा चल रही है उसमें हमारी सांसें भी मिल गई है। ही सा इट टू एंड स्माइल, और उसने भी, जर्मन ऑफिसर ने भी इसे देखा और वो भी मुस्कुराया और उसने कहा जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोला कि जिम मैकपर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार से हम और इस युद्ध को रिजॉल्व कर सकते हैं और हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अब फुटबॉल मैच, हम एक फुटबॉल मैच खेलते हैं। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल के मैच में कोई नहीं मरता, युद्ध में तो मरते हैं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, युद्ध में व्यक्ति मरेगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, अनाथ, लेकिन फुटबॉल के मैच में कोई अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई पत्नी विधवा नहीं होगी। आई हैड परफेक्ट क्रिकेट, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, लेकिन मैंने उसे बताया कि मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, अगर क्रिकेट तुम खेलो तो हम टॉमीज़ मतलब हम ब्रिटेन के जो लोग हैं वो निश्चित ही जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, और इस बात को सुनकर हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ साथ मिलकर के वो खेल देखा। सेड टू से कोनी फ्रिट्ज वॉन 2-1, और बाद में क्या हुआ, कोनी फ्रिट्ज वॉन, जो जर्मन के सैनिक थे वो जीत गए 2-1। हमने ब्रिटेन के सैनिकों ने तो एक ही गोल किया, जबकि जर्मन के सैनिकों ने कितने गोल कर दिए, 2। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड, लेकिन फिर भी जर्मनी के उस हैंस वोल्फ ने उदारता से कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमने ब्रिटेन के सैनिकों ने जो गोल किए थे वो उनके गोल से ज़्यादा अच्छे थे। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो ये जो उनकी जीत थी वो उचित नहीं थी। जीत तो वास्तव में हम ब्रिटेन के लोगों की ही हुई थी, उसने हमारी जीत को स्वीकार किया, उसकी नज़र में हम ही जीते थे युद्ध में। ये जो फैसला था वो सही नहीं था कि जर्मनी जीती है, उसके लिए तो कौन जीता है, ब्रिटेन ही जीता है। और इस प्रकार से इस पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।